हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे अगेन वन प्रोसीजर जो आपको फॉलो करनी है इनटू जोसा काउंसलिंग। ऑफ कोर्स द सीरीज इज ऑन जोसा के लिए, डिस्कसिंग ऑल द बिजनेस रूल्स, जिसका अच्छा खासा पीडीएफ आ चुका है ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट। 117 पेजेस का है एंड ऑफ कोर्स रीडिंग दैट एंड अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा ही है उसका वीडियो बन जाए और आप समझ लो। So here I am making it a real easy task for you guys to understand and या अच्छा खासा समझा के सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है एंड आई बी टेकिंग दिस इनटू पार्ट्स फॉर अ रीज़न कि आप छोटा छोटा वीडियो हर ही टॉपिक पे देखो तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर्ड इन अ ईजी वे, राइट। सो आज हम जो बात करेंगे इट्स द रिपोर्टिंग यू नीड टू डू टू द इंस्टीट्यूट। ओके, आपको जैसे ही अलॉट होती है सीट तो आपको पहले तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ओके, जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, जिसका भी डिटेल वीडियो बन चुका है। इफ़ यू नॉट चेकड दैट आउट, सी इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस को पे करना है। ये सारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पार्ट है, 3 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग। उसके बाद जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे तब आपको क्या ध्यान में रखना है उसका रहेगा आज का डिटेल वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगेन। अगेन आई विल बी ओपनिंग द सेम बिजनेस रूल का screenshots so that it's even more clear. So reporting at the time of admitting institute, right? So IIT अगर आपको कोई मिली है तो इसका रिपोर्टिंग आफ्टर द 6th राउंड आएगा ऑफ जोसा। एंड अगर आपको कोई NIT मिली है तो उसका रिपोर्टिंग आएगा आपका CSEP काउंसलिंग के बाद। क्यों? क्योंकि CSEP में भी NITs मिलती है बच्चों को, तो सभी को NITs मिलना फिनिश हो जाए उसके बाद उसका रिपोर्टिंग होगा, राइट। तो NIT जिनको मिलती है उनकी CSEP के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी एंड IIT के आफ्टर जोसा। तो ये चीज़ क्लियर है। एडिशनली IIT में जिसको भी एडमिशन मिला है उसका डॉक्यूमेंट तो सारा सब कुछ रीवेरीफाई होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेके जाने हैं, बट उसके साथ ही साथ दे विल बी हैविंग द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर IITs। ओके, उनके लिए वो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वहाँ पे अरेंजमेंट किया होगा ताकि दे मेक इट कंफर्म कि ये वही बंदा है जिसका जी एडवांस के स्कोर के बेसिस पे ये इसको IIT लगी है। दे नीड टू क्रॉस वेरीफाई वेरी स्ट्रांगली, इसकी वजह से IITs वालों का बायोमेट्रिक होगा। ओके, एंड या ऑफकोर्स सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरी होगी तभी आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज कैंसिलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही बारी बिजनेस रूल में रिपीटेडली ये लोग कहते हैं। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है उसको लाइटली मत लेना, भरी देना। प्री पेमेंट किया होगा देन ऑल्सो इट्स ओके रजिस्ट्रेशन के वक्त, फाइन। हाँ, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपने जो भरी है, ओके, अगर हाउएवर इफ अ कैंडिडेट विड्रॉज इट, ये दूसरा एक केस है जो इसके साथ ही हम इसी वीडियो में ले लेते हैं। अगर कैंडिडेट विड्रॉ करता है अच्छे खासे ढंग से, पूरा सिस्टमैटिकली प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो उसको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिफंड हो जाती है 7,000 रुपये कट के। ये 7,000 रुपये क्या है, वो जोसा की वो प्रोसेसिंग फ़ी है, तो वो लोग काट लेंगे। If a candidate seat is cancelled due to meeting the eligibility criteria, not meeting the eligibility criteria or unresolved discrepancy in the uploaded document, मान लीजिए उसने कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपलोड किया, उसमें कुछ क्वेरी है, वो सॉल्व नहीं कर पाया वो क्वेरी को, ओके, तो फिर भी उसको रिफंड तो मिल ही जाएंगे पर 5,000 रुपये कट के मिलेंगे, राइट। एंड उसके ये वाला जो केस है दैट इज़ वो विड्रॉ अपने आप से कर रहा है, मुझे सीट मिली है पर मुझे नहीं चाहिए वाली बात है, तो 7,000 कट के मिलेगा। ये दो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है। ओके, ये अभी बाद के वीडियो में हम ले लेते हैं क्योंकि ये CSEP काउंसलिंग में जाना है तो और एक फ़ीस आती है दैट इज़ पार्शियल एडमिशन फ़ी, PAF, वो भी बनी रहती है कंपल्सरीली, राइट। सो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने के बाद जब आप इंस्टीट्यूट के लिए रिपोर्टिंग में जाओ तो IIT में बायोमेट्रिक भी लगेगा एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं आफ्टर द 6th राउंड ऑफ जोसा। NIT के लिए आफ्टर CSEP काउंसलिंग। ओके, ऑल द बेस्ट।